औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम आसमानी सफरनामा जवेदनामा की जो सीरीज का आगाज हमने किया हुआ है, आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है कि फलक अतारत पर मौलाना रूम और जिंदा रूद की कार्ल मार्क्स से मुतल्लिक गुफ्तगू और इसी तरह इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म और मलूकियत यानी सरमायादाराना निज़ाम के मुतल्लिक क्या गुफ्तगू ही फलक अतारत पर। तो सीन कुछ इस तरह शुरू होता है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल से एक आदमी यहूदी और नस्ल कार्ल मार्क्स, जो किताब सरमाया यानी दास कैपिटल, उसकी मशहूर किताब जो उसने लिखी, उसका मुसन्निफ है, वो गोया जबरील के बगैर एक झूठा पैगंबर है, यानी हक उसके बातिन में छुपा हुआ है। इसलिए उसका दिल तो मोमिन है लेकिन उसका दिमाग काफिर है। अहले मगरिब ने अफलाक यानी रूहानियत को गुम कर दिया है। वो पेट में जाने पाक यानी रूह को तलाश कर रहे हैं। जाने पाक यानी रूह बदन से रंग बू हासिल नहीं करती। इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से है, बदन से है, लेकिन इसका ताल्लुक रूह से कभी नहीं। इसी तरह मौलाना रूम जिंदा रूद से मजीद फरमाते हैं कि इस हक नाशनास यानी मुनकर खुदा को, यानी कार्ल मार्क्स के बारे में कह रहे हैं कि इस हक नाशनास यानी मुनकर खुदा का दीन पेट की मुसावात पर है, यानी ये पेट की बराबरी पर यकीन रखता है। क्योंकि अखुवत का मकाम दिल के अंदर होता है, इसलिए इसका बीज भी, अखुवत का बीज भी दिल के अंदर होता है। जिस्म यानी शिकम पेट में नहीं होता, रूहानियत और अखुवत का बीज। लेकिन कार्ल मार्क्स के मुताबिक कि अखुवत का बीज पेट है, यानी सबको बराबरी की बुनियाद पर रोटी मिलनी चाहिए, तो ये उसका मेन कम्युनिज्म का नारा था। इसके बाद जिंदा रूद मौलाना रूम से पूछते हैं कि मलूकियत यानी सरमायादारी कैपिटलिज्म क्या है। इसके मुतल्लिक मौलाना रूम फरमाते हैं कि मलूकियत सरमायादारी यानी जिस्म के मोटापे का नाम है, इसके बेनूर सीना दिल से खाली है, यानी ये सिर्फ बदन और जिस्म की बात करता है, लेकिन ये रूह और दिल से मुतल्लिक इसका कोई फलसफा नहीं। इस मलूकियत सरमायादारी यानी कैपिटलिज्म की कैफियत शहद की उस मक्खी की तरह है जो फूल पर चढ़ती है, उससे रस चूस लेती है, लेकिन फूल उसी तरह बरकरार रहता है, जबकि फूल की खुशबू और उसका रंग भी उसी तरह बरकरार रहता है, लेकिन शहद की मक्खी उस फूल से रस यानी शायद चूस लेती है। तो इस तरह मौलाना रूम ने जिंदा रूद से फरमाया कि फूल की शाख और पत्तियां और उसका रंग और खुशबू अपनी असल हालत में ही रहते हैं, और उस फूल के हुस्न पर बुलबुल का नाला और नगमा भी जारी रहता है, लेकिन दरअसल उसके अंदर शहद नहीं होती। इसके बाद सीन कुछ इस तरह चेंज होता है कि मौलाना रूम इकबाल से फरमाते हैं कि जाए जिंदा रूद इस फूल के रंग और बू के तिलस्म से बाहर आ, इसकी सूरत छोड़ और इसके मायने पर गौर कर, यानी इसकी हकीकत और इसके बातिन पर गौर कर। अगरचे बातिन की सूरत को देखना मुश्किल काम है, ताहम तू फूल को जो शहद से खाली हो चुका है फूल ना कहे, इसलिए कि वो हकीकत और बातिन से उसका ताल्लुक है, जिससे शहद की मक्खी ने चूस लिया है। इश्तराकियत, मलूकियत, सरमायादारी दोनों ऐसे निजाम हैं जिनमें रूह अदम इत्मीनान और बेकरारी की शिकार है। ये दोनों निजाम हक नाशनास यानी मुनकर खुदा और इंसानों को धोखा और फरेब देते। जिंदगी इस इश्तराकियत के लिए गोया मलूकियत और मजहब के खिलाफ बगावत का नाम है, जबकि इस मलूकियत के लिए ये खिराज है, यानी लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स के सितम ढाकर सरकारी खजाने जमा किए जाते हैं, और जिसके नतीजे में आदमी इन दोनों पत्थरों के दरमियान, ये दो पत्थर इश्तराकियत और मलूकियत, इन दो पत्थरों के दरमियान शीशे की तरह पिसता है। ये इश्तराकियत इल्म व मजहब और हुनर व फन यानी आर्ट के जरिए मुआशरे में तोड़ फोड़ करती है, जबकि मलूकियत बदन से रूह जान उड़ा के ले जाती और हाथ से रोटी ले जाती है, और इस तरह रोटी भी रिस्क भी छीन लेती है। मैंने इन दोनों को मादियत या मादा परस्ती यानी मेटीरियलिज्म की में गर्क देखा है, यानी मेटीरियलिज्म में
गर्क देखा है, चाहे वो मलूकियत हो या वो इश्तराकियत हो, दोनों मादा परस्ती यानी मटीरियलिज्म में गर्क हैं। इसके बाद जिंदा रूद ने कहा, मौलाना रूम से मजीद इस्तफार किया कि और दोनों के जिस्म तो रोशन हैं लेकिन दिल तारीख हैं। जिंदगी तो सोजो साज का नाम है और जिंदगी मट्टी बदन में दिल का बीज बोने और डालने का नाम है। इसके बाद मौलाना रूम जिंदा रूद से फरमाते हैं कि इन निजामों ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और इस तरह हमारी कौम का जो रूह था, जिसके दिल के अंदर रूह का बीज था, वो खत्म हो गया है। इश्तराकियत, मलूकियत और मटीरियलिज्म ने पूरी दुनिया को अपने जाल में फांस। तो इसी के साथ ही आज की ये हमारी वीडियो खत्म हुई, जिसमें हमने मौलाना रूम और जिंदा रूद की फलक अतारत पर जो गुफ्तगू हुई, जिसमें सईद अलीम पाशा और अफगानी सैयद जमालुद्दीन अखवानी के जरिए भी कुछ बातें करवाना दिखाई गई। तो इस तरह आज हमने फलक अतारत पर मटीरियलिज्म, इश्तराकियत और मलूकियत के बारे में मौलाना रूम और जिंदा रूद का मकालमा देखा। के साथ ही जी रिजवी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।